नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के ये 3 राज्यों काफी अहमियत रखते हैं, क्योंकि 9 राज्यों में अगर जम्मू कश्मीर को मिला दिया जाए तो इस बार 9 से 10 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं वो जो 2024 लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। इसलिए इन 3 राज्यों के रुझान पहले बदलते रहे, लेकिन अब तकरीबन पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। त्रिपुरा रुझानों में बीजेपी आप 33 सीटों पर देख रहे हैं आगे चल रही है। रुझानों की हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट प्लस 15 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज है, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्लस 33, लेफ्ट प्लस 15, टीएमपी 11 और टीएमसी त्रिपुरा में अभी 0 है, अदर्स के खाते में 1 है। नागालैंड पर आप नजर डाल लीजिए, एनटीपीपी 38, एनपीपी 5 और एनपीएफ 1, अदर्स के खाते में 16 सीट। मेघालय में एनपीपी 25, बीजेपी 6, टीएमसी 5, कांग्रेस 6 और अदर्स के खाते में 17 सीटें। यहां पर इस वक्त जो आप टैली देख रहे हैं, विंडो जो नजर आ रही है वो आपके सामने है, यानी कि त्रिपुरा में बीजेपी मेजॉरिटी में है। सरकार बनती हुई एक बार फिर से कमबैक कर रही है, सत्ता में बीजेपी, जैसा कि बीजेपी लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा है। और नागालैंड, मेघालय में भी करीब करीब साथियों के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन लगातार बने हुए हैं और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जब आप वहां माहौल क्या कर रहे थे इन तीनों राज्यों में, तो मेरी फोन पर आपसे बात होती थी ब्रेकिंग विद एजेंडा के लिए, तो जो प्रेडिक्शन आपने की थी वो दिखाई दे रही है आपको टीवी स्क्रीन पर? बिल्कुल, मुझे पता था त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो बहुमत का आंकड़ा 31 का है, उससे 2-3 कम या 2-3 ज्यादा ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। लेकिन इस चुनाव में त्रिपुरा का असली विजेता बन के अगर कोई उभरा है तो त्रिपुरा मोथा पार्टी के राजा प्रद्युत मानिक बन के उभरे हैं, जो कि पहली बार 1-1.5 साल पहले जिन्होंने पार्टी बनाई और उनको 11 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। अगर आप वैसे देखें तो ट्राइबल बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा मोथा पार्टी ने बहुत ज्यादा उनके गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। और ये सारी सीटें जो कम हुई हैं, देखिए लेफ्ट और कांग्रेस की 16 से ज्यादा सीटें आने की कोई उम्मीद नहीं है। 16 सीटें उन्हें मिली थी, 16 ही के आसपास, 15-16 के पाएंगे। सीटें कम हो रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की, और वो जीती है, त्रिपुरा मोथा के राजा जीत रहे हैं। तो इससे यह भी साबित हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर नीतियों, मुद्दों और रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ा जाए तो सीटें छीनी जा सकती हैं। और ये त्रिपुरा मोथा के राजा प्रद्युत मानिक, देखिए इस रैली में मैं गया था। हाँ, हमने देखा था आपको। दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि मैं जब तक दिल्ली था मुझे नहीं पता था कि त्रिपुरा मोथा पार्टी का क्या इम्पैक्ट है और राजा का क्या। वहां जाते ही मुझे दूसरे ही दिन पता चल गया और मैंने तीसरे चौथे दिन ही राजा को दिखा दिया और इनकी ताकत को दिखा दिया। इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि त्रिपुरा की राजनीति जो जिस तरीके की है, वहाँ पे 70% बंगाली पॉपुलेशन है, 30% के करीब 30-32% के करीब ट्राइबल्स हैं। जबकि उन ट्राइबल्स का ही वो त्रिपुरा था। 47 और 71 के विभाजन और बांग्लादेश युद्ध के बाद बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी त्रिपुरा में आए, उससे वहाँ के डेमोग्राफी में बहुत चेंज हुआ। 1980 में इन दोनों के बीच में दंगा भी बहुत तेज हुआ। चूंकि प्रद्युत मानिक भी 1950 के बाद शेड्यूल ट्राइब में आए, उसके पहले उन देश के जितने बड़े राजपूत घराने हैं, राजघराने, उनमें शादियां, उनमें रिश्ते उनके हैं और अभी भी हैं, लेकिन वो एसटी हो गए। दूसरी बात, त्रिपुरा के जो राजा रॉयल फैमिली थी, उसने जो उसके ट्राइबल पॉपुलेशन थी उस पर कभी किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया। तो उनका जो एक सम्मान है उस रॉयल फैमिली का, वो बाकी देश के राजाओं के परिवारों पर के वंशजों का उतना सम्मान नहीं है जितना त्रिपुरा के राजा को ट्राइबल्स मानते हैं और उनको भगवान की तरह मानते हैं। दूसरे, ये आदमी वो ट्राइबल लैंग्वेज कोकरापारा जो है, इसी तरह का नाम है, उसमें बात नहीं करते थे ये ट्राइबल्स के बीच में। ये प्योर हिंदी बोलते थे राजा, हर जगह इन्होंने हिंदी में बोला। वो इसलिए कि इन्होंने ट्राइबल वर्सेस बंगाली नहीं होने दिया। बंगाली, मुस्लिम, ट्राइबल सबका गठजोड़ किया और बड़ी संख्या में, आप देखिएगा, बड़ी संख्या में इनको इस तरह का वोट मिला है। पहला इलेक्शन लड़ करके 20% वोट त्रिपुरा मोथा की पार्टी को मिल रहा है।
बीजेपी भले ही अकेले दम पर बहुमत पा जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो त्रिपुरा मोथा पार्टी से को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश करेगी। अब कुछ ऐसा क्यों राजीव, अभी जरूरत तो है नहीं, उस हिसाब से देखें तो बहुमत में है बीजेपी और उनकी अपनी शर्त भी है और जो असंभव है पूरा होना। देखिए, राजनीति कभी वर्तमान स्थिति पर नहीं होती है। राजनीति और स्टेट की राजनीति जो होती है वो भविष्य की राजनीति पर होती है, और नेशनल पार्टीज जो होती है उसको भविष्य में ज़्यादा जोड़ने और कम करने की स्थिति में होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उपयुक्त यही होगा कि वो प्रद्योत को अपने पाले में रखें, और प्रद्योत के लिए इसलिए अच्छा होगा क्योंकि अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में रहते हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम कराना आसान होगा, उनका लाभ लेना आसान होगा। और एक जो बहुत बड़ा पॉइंट कहा राजीव जी ने कि वो जो हिंदी बोल करके करने वाला जो पैन इंडिया इमेज बनाने की बात जो है, असली नेता तो यही लोग हैं जो देश को एक खांचे में रख रहे हैं, एक तरीके से जोड़ रहे हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी अगर इनको किसी भी तरीके से रखती है अपने साथ में तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इससे ट्राइबल जो वोट है वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि मैं इसकी आईपीएफटी की बात कर रही हूँ जो शिफ्ट हुआ है इधर, क्योंकि उनकी अपनी मांग थी, बीजेपी उसको पूरा नहीं कर पाई। नहीं, वो शायद उतना उस हद तक जा पाना संभव नहीं था। अलग पहचान, अलग स्टेट, वो अलग वो संभव नहीं था। त्रिपुरा राज करके त्रिपुरा लैंड करके वो पूरा बनाने की बात थी। मैं ये बात कहूं, राजनीति में हमेशा तोप की लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, तो भागते भागते आपको एक नाली बंदूक का लाइसेंस मिल ही जाएगा। अगर एक नाली बंदूक आप मांगेंगे तो जिंदगी भर नहीं मिलेगा, चाकू भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए राजनीति में हमेशा तोप का लाइसेंस। अब ऐसा नहीं है, त्रिपुरा मोथा ने जो अलग स्टेट या ग्रेटर त्रिपुरा की बात की थी वो इसी पे स्टिक रहेंगे। बात यह है कि जो एडीसी है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां पर है, जिसमें उनकी सरकार है, जो वहां के स्थानीय जनजातीय एरिया को का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, उसके पास फंड कम है, उसके पास अधिकार कम है, वहां पर इनकी सरकार है। और त्रिपुरा मोथा खुद वहां चुनाव जीते हुए हैं, उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वो जीते हैं, निर्वाचित है। बिल्कुल है। वो जो है उनकी पूरी कोशिश होगी। अगर आप मेरा उनका इंटरव्यू, अब मैं बीच में कभी मौका लगेगा तो दिखा के अभी सुनवाता हूं। मैंने ये सवाल पूछा था कि अगर, सुनिए, आप जो कह रहे हैं, अगर एडीसी का बजट बढ़ा दिया जाए, एडीसी का बजट, वो तब वो उन्होंने तुरंत कहा, किसने कहा बढ़ा देंगे, बढ़ा दें। हाँ, कोई लिखित दे। I remember, तो इसका मतलब मुझे वहीं से मिला कि वो, अच्छा, दूसरी बात है कि त्रिपुरा मोथा जो है 12 सीट जीत जाए चाहे 18 जीत जाए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर बीजेपी को मेजोरिटी मिल जाती है तो त्रिपुरा मोथा अगर वहां नहीं जाएंगे राजा तो उनको क्या मिल जाएगा। अगर वहां जाते हैं तो उनको अपने लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा करवाने का फायदा मिलेगा। और बीजेपी के लिए जरूरी है, देखिए मैं इंपॉर्टेंट बात एक बता दूं कि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, बावजूद इसके जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल 75% क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं, चाहे त्रिपुरा में है, उतने नहीं है, लेकिन 75% मेघालय की पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियंस की है। आप नागालैंड की क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ज्यादा है। आप झारखंड में जाएं, वहां आदिवासी 1/3 क्रिश्चियन हो चुके हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की शेड्यूल्ड ट्राइब में पेनिट्रेशन की है, उसके लिए भी ये जरूरी है कि त्रिपुरा मोथा पार्टी के साथ हाथ मिलाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।